बैकग्राउंड्स के बारे में कि हम सीएसएस में बैकग्राउंड किस तरह सेट कर सकते हैं ना। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो एचटीएमएल में था, अब सीएसएस में हम बैकग्राउंड किस तरह सेट कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि सीएसएस में बैकग्राउंड होता क्या है। तो बैकग्राउंड आप सबको पता है कि जो आपका कंटेंट होता है उसके नीचे जो इमेज आ रहा होता है या कलर आ रहा होता है उसको बोलते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में फिर मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती है, एक कलर आ जाता है, आप बैकग्राउंड को कलर दे सकते हैं, इमेज आप लगा सकते हैं, कोई तस्वीर लगा सकते। अब आपके मेन ये चीज़ें हैं, आप या कलर लगा दे या आप उसको कर दे कोई तस्वीर उसके बैकग्राउंड में लगा दे। तो आपके पास ये दो ऑप्शंस है, तो आप सिर्फ यही दो ऑप्शन लगाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आप उसको रिपीट, ये इसकी और प्रॉपर्टीज़ है, लाइक आप उस पर कोई रिपीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते उस बैकग्राउंड को। साथ में अटैचमेंट, ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि अटैचमेंट का क्या मतलब होता है। साइज़ का मैं आपको बताऊंगा कि साइज़ क्या होता है, कि बैकग्राउंड का साइज़ क्या होना चाहिए, क्या होता है। और साथ में हम पढ़ेंगे पोजीशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैकग्राउंड कलर से। तो आपको मैं बता देता हूँ, बैकग्राउंड कलर लगाना तो वो सिंपल सा काम है, आपने बैकग्राउंड और कलर लिखना है और कलर का नाम लिखना है, तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। यहाँ इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर हम किस तरह लगाएंगे कि आप सिंपल किसी एलिमेंट या पूरे वेबसाइट में या क्लास आईडी या कोई और सेलेक्ट है ना, तो आपका जो मर्जी हो वहाँ पे आप लगा के उसमें कर दे बैकग्राउंड कलर और साथ में उस कलर का नाम लिख दे, तो ये कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये देख लें, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो इसको हम किस तरह करेंगे तो वो प्रैक्टिकली मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैं आता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप फोल्डर में मैं वर्क ओपन करता हूँ। अच्छा, इसके लिए मैंने कलर फोल्डर बना दिया, उसमें मैंने ये इमेजेस रख दिए और ये स्टाइल शीट ये एक्सटर्नल CSS का है और ये बैकग्राउंड के नाम से वो एक HTML फाइल मैंने बना दिया वेब पेज। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। पहले मैं ब्रैकेट के साथ इसको ओपन कर देता हूँ, ब्रैकेट के साथ मैंने ओपन कर दिया, इसको मैं रन करके दिखाता हूँ वो भी आपको। इसमें सिंपल कोडिंग है, इसमें और कुछ भी नहीं है, टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से मैंने ऑलरेडी उसमें पैराग्राफ्स और हेडिंग्स वगैरह ऐड कर दिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे ये इंटरनल इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड मैं लाइव व्यू बंद कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं इसको कर देता हूँ सेव और आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये देख ले CSS बैकग्राउंड चेंज हो गया। इसमें अब और कुछ भी नहीं है, सिंपल टेक्स्ट है और सिंपल पेज बना हुआ है। इसका कोडिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी इसमें हमने कुछ भी वो CSS वगैरह अप्लाई नहीं किए। हमने किया क्या है, यहाँ पे ये देख ले स्टाइल शीट के नाम से एक CSS का फाइल हमने बना दिया। इसको मैं कार्सल ये देख ले कैस्केडिंग स्टाइल शीट डॉक्यूमेंट साहब के कार्सल जैसी लेके आएंगे वो आपको दिखा देते। इसको भी मैं ब्रैकेट के साथ ओपन कर देता हूँ, ये भी आपको देख ले, इसमें कुछ नहीं है। हमने क्या किया, जस्ट उसको लिंक किया है। लिंक किस तरह किया है कि लिंक का टैग लगा दिए, रिलेट स्टाइल शीट कर दिए और रेफर क्या किए, रेफरेंस उसका स्टाइल शीट के नाम से, क्योंकि ये देख ले हमारा वो स्टाइल शीट है। आपका यहाँ पे जो भी नाम होगा वो आप रखेंगे, आप अपना नाम रख सकते हैं, डिज़ाइन रख सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने इन दोनों को लिंक कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने CSS वाले शीट में और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बॉडी पे अप्लाई करता हूँ। तो मैं बॉडी लिख देता हूँ। अब बॉडी हमारी क्या है, एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर और इसको मैं यहाँ सॉरी बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको फॉर एग्जांपल कर देता हूँ लाइट सा कलर मैं कोई चूज करता हूँ, इसमें एंटीक वाइट कर देते और इसको मैं कर देता हूँ सेव। यस, अब मैं जाता हूँ अपने CSS और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये देख ले उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया।
ये कलर चेंज हो गया। अब मैं दोबारा जाता हूँ और मैं इसमें साथ में लगा देता हूँ पैराग्राफ पे। ये पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, उसका होना चाहिए ये एक्वामेरीन में कर देता हूँ। कंट्रोल एस मैंने कर दिए। मैं जाता हूँ अपने आउटपुट की तरफ और यहाँ पे आप देख ले ये बैकग्राउंड जितने ये पैराग्राफ्स हैं ना इसके बैकग्राउंड चेंज हो जाएंगे। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देख। तो इस तरह से हम बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं। तो कलर तो हमने लगा दिए। अब आगे मूव करते हैं कि कलर के बाद जो है ना हमारे पास ये आपने कोड देख लिया है। तो अब मूव करते हैं कि हमारे पास जो है ना कलर के बाद क्या आता है, इमेज। अच्छा, किसी और एलिमेंट का भी मैंने आपको बता दिया, जिस तरह पैराग्राफ पे H1 वगैरह पे हम लगा सकते। अब उसके बाद अच्छा यहाँ पे ओपेसिटी आ गई है। ओपेसिटी क्या है कि आप उसको कितना मतलब कम कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ओपेसिटी 1 होती है। आप उसको 1 से कम करते जाएंगे तो वो कम होता जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं कोड में जाता हूँ, यहाँ पे मैं पैराग्राफ पे कर देता हूँ ओपेसिटी। ओपेसिटी में इसको 0.5 कर देता हूँ। कंट्रोल एस मैंने कर दिए। मैं जाता हूँ आउटपुट की तरफ। अभी जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये जितने पैराग्राफ्स हैं ना ये डिम हो जाएंगे। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देख ले। आप इसको मज़ीद कम करेंगे तो ये मज़ीद कम हो जाएगा। तो ओपेसिटी ये होता है। इसी तरह आप किसी हेडिंग पर भी लगा सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे H1 पे लगा देता हूँ ओपेसिटी और इसको मैं 0.3 कर देता हूँ और भी कम कर देता हूँ। कंट्रोल एस मैंने कर दिए। आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। अभी ये CSS बैकग्राउंड को देख ले, ये डिम हो गया। तो इसी तरह आप मतलब उसको डैम भी कर सकते हैं ओपेसिटी के थ्रू। तो ये था हमारा ओपेसिटी कि मतलब ओपेसिटी किस तरह काम करते। तो ये आपने जान लिए। ये वापस आ गए। अब आगे क्या है, आगे अब हमारे पास इमेज आ गया। इमेज आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ कि इमेज हम किस तरह लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं कोड की तरफ आता हूँ और यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ और बैकग्राउंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये नीचे इमेज। अच्छा, यहाँ पे आपने URL सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप आएंगे तो इमेज लिखेंगे तो इमेज के बाद आप URL का ये मतलब है कि उसको वो आइडेंटिफाई करा दो, पाथ बता दो कि आपका इमेज कहाँ पे पड़ा है। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे आऊँगा और उसको बता दूंगा कि URL कर दो। अच्छा, यहाँ पे अब ये इमेजेस आ गए, image1 image2। यहाँ पे इस तरह हमारे पास लोगो आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले लोगो सेलेक्ट कर देता हूँ, लोगो वाइट। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको मैंने बंद कर दिया। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है। ये आप जहाँ पे काम करेंगे ना अब जिस तरह ये मेरा डेस्कटॉप है, वर्क है, फिर उसके अंदर एक फोल्डर मैंने बनाया है ना, आप जहाँ पे काम करेंगे इमेजेस वगैरह उसके साथ वहीं पे रखेंगे। तो मैंने उसको वहाँ पे रख दिए। ये देख ले, ये image1 है, ये image2 है, ये वो लोगो वाला है, ये स्टाइल शीट आ गया और ये HTML। तो आप साथ में एक फोल्डर में रखेंगे तब ये आपका ये सही काम करेगा, डिटेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली। अब मैंने ये लिख दिया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब ये देख ले, मैंने डिज़ाइन क्लॉक को जो है ना वो मैंने बैकग्राउंड में लगा दिया। तो ये देख ले, बैकग्राउंड में आपका जितना भी बैकग्राउंड था ना उसमें डिज़ाइन क्लॉक ऐड हो गए। तो ये इस तरह हम बैकग्राउंड इमेज ऐड करते हैं। अब उसके बाद हम मज़ीद इस पर प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। तो ये इस तरह इमेज, इस तरह आप पैराग्राफ पर भी लगा सकते हैं। लाइक मैं आपको फिर एंड में वो बताता हूँ। उसके बाद एलिमेंट ये इसी तरह है कि पैराग्राफ पे भी आप लगा सकते हैं। कोई भी आप इमेज उठा ले, उसको पैराग्राफ पे सेट कर दे। लाइक मैं दिखा देता हूँ आपको वो भी कि पैराग्राफ का मैं यहाँ से कलर हटा देता हूँ। क्या मैं इसको आईडी बना देता हूँ, कोई आईडी हैश
और IMGBG। अब ये मैंने एक आईडी बना दी IMGBG। ये आईडी मैं जिसके साथ लगाऊंगा उसके बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए, इमेज आना चाहिए। कौन सा इमेज आना चाहिए, ये वाला इमेज आना चाहिए। तो मैं इसको कंट्रोल S कर देता हूँ और मैं बैकग्राउंड वाले HTML में जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सेकंड जो पैराग्राफ है ना, इसके बैकग्राउंड में वो नज़र आए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साथ में आईडी लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं p टैग में आ गया हूँ, यहाँ पे मैंने आईडी लिख दी, सॉरी आईडी मैंने लिख दी। आईडी में मैं लिख देता हूँ IMGBG। वहाँ पे मैंने आईडी वो क्रिएट की, यहाँ पे मैंने यूज़ कर दिए। अब मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ पैराग्राफ 2, ये पैरा 2 है ना, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देख ली यहाँ पे इमेज चेंज हो गया, लेकिन ओपेसिटी लगी है। मैं ओपेसिटी हटा देता हूँ स्टाइल शीट में और फिर ओपेसिटी यहाँ से बंद कर देता हूँ, कंट्रोल S। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज इस तरह थोड़ा सा वो नज़र नहीं आ रहा, इस तरह करता हूँ। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये देख, ये असल में इमेज उसका अपना कलर है ना, मैं इस तरह कर देता हूँ, इसका रेड कर देता हूँ, क्योंकि ये कलर और इस तस्वीर का बैकग्राउंड जो है ना मैच कर रहे, तो इस वजह से वो सही नज़र नहीं आ रहे। इसको मैं कोई अलग सा कलर दे देता हूँ, ब्लरी वुड कर दिए, कंट्रोल S। तो अब बाकी सारे पैराग्राफ ब्लरी वुड नज़र आएंगे और ये बैकग्राउंड वो इमेज नज़र आएगा। ये देख ले, ये इमेज का असल का कलर जो है ना वो उस तरह से है, तो वो इसलिए सही नज़र नहीं आ रहा था। ये देख ले, ये इसका ये बैकग्राउंड है। अच्छा, तो इस तरह हमने बैकग्राउंड में जो है ना पूरे वेबसाइट के बैकग्राउंड में ये लोगो लगा दिए और इस पैराग्राफ के बैकग्राउंड में हमने ये इमेज लगा दिए। अब आगे इस पे हम मज़ीद काम करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये है बैकग्राउंड रिपीट। रिपीट का क्या मतलब है कि रिपीट और नो रिपीट का अभी आपको मैं समझा देता हूँ। अब यहाँ पे आप अपने आउटपुट को देख ले, इवन यहाँ पैराग्राफ पर भी आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देख ले, यहाँ पे ये एक लोगो आ गया, यहाँ दूसरा इस तरह, यहाँ पे तीसरा इस तरह, मतलब ये नीचे भी इस तरह रिपीट हो रहे हैं ना। इस तरह यहाँ पर अगर आप देख ले तो बैकग्राउंड जो है ना, ये एक इमेज आ गए, ये दूसरा आ गया, ये इस तरह आ गए, ये रिपीट हो रहे, ये इस तरह रिपीट हो रहे। मतलब आपने उसको क्या करना है कि रिपीट होना है तो या उसको आप रिपीट X कर दे या Y कर दे और या नन कर दे। X का क्या मतलब है, X का मतलब ये है कि आपका बैकग्राउंड जो है ना सिर्फ इस तरह हॉरिजॉन्टली रिपीट होगा, वर्टिकली नहीं होगा। Y का मतलब है कि आपका वर्टिकली वो रिपीट होगा और हॉरिजॉन्टली नहीं होगा। नन का ये मतलब है कि ये रिपीट होगा ही नहीं। इस तरह मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये आपने देख लिया कि यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं ना, तो मैं जाता हूँ अपने कोड में और वहाँ पे उसको लिख देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ कि आपने रिपीट नहीं होना है। मैं कोड में जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड रिपीट। अब ये देख ली, रिपीट में मेरे पास ऑप्शंस आ गए, नो रिपीट, रिपीट, रिपीट X, रिपीट Y, राउंड स्पेस, इसको छोड़ दे। हमारा जो काम की चीज़ें हैं ना वो हम करेंगे, पहले इसको कर देते हैं कि रिपीट X कर देते हैं। इसको मैं कंट्रोल S कर देता हूँ। अब ये जो देख ले, अभी रिफ्रेश मैंने नहीं किया, ये इस तरह भी रिपीट हो रहे हैं ना, इस तरह से रिपीट हो रहे और यहाँ पर भी रिपीट हो रहे। ये देख ले, ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3, 4, इस तरह ये 2, 3, 4 इस तरह से रिपीट हो रहे हैं ना, इस तरह से भी रिपीट हो रहे और यहाँ पर भी रिपीट हो रहे। हमने क्या करना है, हमने इसको करना है कि ये रिपीट ना हो सॉरी, रिपीट X लिखा है तो सिर्फ इस तरह रिपीट हो, यहाँ इस तरह वर्टिकली रिपीट नहीं होगा। मैं इसको कर देता हूँ,
रिफ्रेश कर देता हूँ, ये मैंने रिफ्रेश कर दिया तो ये देख ले अब यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे नीचे वो रिपीट नहीं हो रहे। क्यों? हमने उसको बता दिया कि आपने सिर्फ एक्स पे रिपीट होने। इसी तरह आप पैराग्राफ पर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या है कि ये रिपीट एक्स है। अब मैं जाता हूँ और इसको बता देता हूँ कि आपने रिपीट वाई होना है। कंट्रोल एस मैंने कर दिए। अब मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये जो होंगे ना, इस तरह जो होंगे, ये मैंने वाई लिख दिए ना, वाई, तो ये ख़त्म हो जाएंगे और इस तरह से वो अब रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं रिफ्रेश कर देता हूं इसको, तो ये देख ले यहाँ से वो सारे ख़त्म हो गए और यहाँ पे ये रिपीट होना स्टार्ट हो गए। तो ये रिपीट एक्स और रिपीट वाई का ये मतलब होता है कि आप उसको किस तरह रिपीट कराना चाहते हैं। अच्छा, रिपीट नन का क्या मतलब है? रिपीट नन का ये मतलब होता है, रिपीट नन का क्या मतलब होता है? नो रिपीट। कंट्रोल एस में कर देता हूँ इसको। अब मैं चेक करूंगा ना, तो ये देख ली, ये सिर्फ एक इमेज जो है ना, यहाँ से उठा के बैकग्राउंड में सेट कर देगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा और इस तरह से जो रिपीट होते हैं ना वो भी ख़त्म हो जाएंगे। बस सिर्फ एक इमेज हमें यहाँ पे नज़र आएगा। तो अब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और ये देख ले बाकी ख़त्म हो गए, सिर्फ एक आ गए। ये होता है नो रिपीट, कि आपने उसको रिपीट नहीं करना है। अब मैं आगे क्या है, ये रिपीट हमने पढ़ लिए, नो रिपीट भी हमने पढ़ लिया कि आपने रिपीट नहीं करना है। अब आगे मैं जाता हूं और उसमें बता देता हूं इसका पोजीशन, कि आपका जो बैकग्राउंड है ना उसका पोजीशन आप कहाँ पे रखना चाहते हैं। तो मैं अब आता हूं, आपको ऊपर दिखा देता हूं। अब यहाँ पे आप देख ले, ये बैकग्राउंड यहाँ पे आया है ना, मैं इसको यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे नजर आए। इसको मैंने लेके आना है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, या उसको आप नीचे भी लेके जा सकते हैं। तो वो मैं क्या करता हूँ, कोडिंग में जाऊँगा और कोडिंग में यहाँ पे मैंने इसको बता देना है बैकग्राउंड, और पोजीशन मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये देख ले पोजीशन आ गए। अब यहाँ पे ये मुझे बता रहे हैं कि बॉटम, सेंटर, टॉप, राइट, लेफ्ट। आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप डबल प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं। मैं इसको फॉर एग्जांपल राइट कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब जब ये रिफ्रेश होगा तो ये देख ले यहाँ पे आ गए सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में आ गए। मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे ऊपर आ जाए, राइट साइड के ऊपर आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोड में आके यहाँ इसके साथ राइट और साथ में टॉप लिख देता हूँ। मैंने राइट भी लिख दिया, टॉप भी लिख दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको अभी रिफ्रेश करता हूँ। ये देख ले, अब ये आपका टॉप पे आ गया, आपका जो बैकग्राउंड था वो टॉप पे आ गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब क्या है, अटैचमेंट। अटैचमेंट का क्या मतलब है कि ये आपका मतलब क्या होगा, अब मैं आपको दिखा देता हूं। अटैचमेंट का ये मतलब है ना, अब यहाँ पे ये देख ले, ये आपका बैकग्राउंड यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पे ये आपका बैकग्राउंड बन गया है। मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरह स्क्रॉल करता हूँ तो ये देख ले वो ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है। मैं क्या चाहता हूँ, ये ऊपर ना जाए, ये यहाँ पे मतलब अटैच रहे, ऊपर नीचे वो ना जाए। तो मैं क्या करता हूँ, हम लिखेंगे अटैच और फिक्स्ड लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं कोडिंग में आता हूँ और इसके साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड अटैच, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ फिक्स्ड। मैं इसको कंट्रोल एक्स कर देता हूँ और यहाँ इसको मैं कर देता हूँ अब रिफ्रेश। अब देख ले, अब आपका डेटा मूव कर रहे, लेकिन आपका बैकग्राउंड मूव नहीं कर रहा, वो अपनी जगह पे अटैच हो गया, वो ऊपर नीचे नहीं जा रहा।
सही है। तो ये इसका ये मतलब होता है। उसके बाद जो है ना हमारे पास आ जाता है साइज। साइज का मैं आपको समझा देता हूँ। साइज क्या होता है कि हमने तो मतलब रिपीट नो रिपीट कर दिए। एक तो आपका ये है कि आप अपना साइज उसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, उसको बैकग्राउंड साइज जो है ना कुछ और भी आप सेट कर सकते हैं। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं जाता हूँ अपने कोडिंग में, मैं जाता हूँ, ये मेरा कोडिंग आ गया। सॉरी, बैकग्राउंड आउटपुट में पहले दिखा दूँ। अब ये देख ले, इसका मैंने साइज इंक्रीज करना है इसका। तो मैं कोडिंग में आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड साइज। तो साइज को मैं क्या कर देता हूँ, ऑटो पे अगर आप करेंगे तो वो ऑटो पे आ जाएगा। मैं इसको कर देता हूँ 30 px और 60 px कर देता हूँ। चले, कंट्रोल एस मैंने कर दिए। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देख ले 30 जो है ना उसका जो है ना विड्थ और हाइट उसने डिफाइन कर दिया। ये बहुत ज़्यादा कम हो गए। इसको मैं 130 और 160 कर देता हूँ। अब ये देख ले 130 जो था ना वो उसका हाइट आ गया और 160 उसका विड आ गया। इसको मजीद मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ 3। अच्छा, ये देख ले। अब तो आप अपनी हिसाब से उसका साइज इस तरह इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि उसका साइज जो है ना, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको नजर आए सही। अब ये देख ले, यहाँ पे इसका साइज मैंने इंक्रीज कर दिए। तो यहाँ पे जो मैंने 330 लिखा है वो है उसका हाइट और 360 जो मैंने लिखा है ना वो उसका विड है। तो आप इस तरह से अपनी मर्जी से यहाँ पे साइज लिख सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी पूरे इमेज में इस तरह से सॉरी बैकग्राउंड में आपका पूरा इमेज सेट हो, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे साइज और यहाँ पे आप लिख देंगे कवर। अब कवर का क्या मतलब है कि वो आपकी पूरी वेबसाइट को कवर कर देगा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। कंट्रोल एस मैंने कर दिया और अब आप मैं जाता हूँ आउटपुट की तरफ। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देख, अब पूरा जो लोगो था ना वो आपके बैकग्राउंड कवर का ऑटोमेटिकली सेट हो गया। लेकिन इसमें ये है कि आपकी कटिंग आ सकती है। जिस तरह लोगों का वो एक पोर्शन नज़र आ नहीं रहा तो इसमें ये आ सकता है। इसी तरह से आप कोई और इमेज लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं कोई और इमेज लगा देता हूँ। आप बेशक चेंज कर दे। यहाँ पे मैं इमेज लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं इमेज 1 रख देता हूँ। कंट्रोल एस मैंने कर दिया। अभी आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, आपकी वेबसाइट का इस तरह से बैकग्राउंड नज़र आएगा। मैं कोई और दूसरा जो इमेज है वो अप्लाई करता हूँ। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और अभी इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये देख, इस तरह से आप बैकग्राउंड इमेजेस सेट कर सकते हैं।